यूपी में एक जिला है मुरादाबाद। साल था 1980 और आज़ाद भारत में यूपी के मुरादाबाद में ऐसा कुछ हुआ था जो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में किया, वो भी शर्मा जाए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। आज से यानी कि 43 साल पहले 13 अगस्त 1980 को यूपी के शहर मुरादाबाद में ईद उल फितर के दिन मुरादाबाद ईदगाह में नमाज पढ़ रहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के पीएसी के जवानों ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 300 से 400 लोग मारे गए थे। हालांकि ये मामला पुलिस वर्सेस मुस्लिम का था, लेकिन बाद में इसे मुरादाबाद दंगे का नाम देकर हिंदू वर्सेस मुस्लिम दंगे बना दिया गया। लेकिन अब 43 साल बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुरादाबाद दंगों की जांच के लिए बनी जस्टिस MP सक्सेना कमीशन रिपोर्ट को सार्वजनिक कर कांग्रेस को 2024 के चुनाव में बैकफुट पर खदेड़ दिया है। असल में 43 साल पहले मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद भड़के दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक कर सीएम योगी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। सीएम योगी की रणनीति ने यह तय कर दिया है कि मोदी को तीसरी बार सत्ता दिलाने में यूपी की सबसे अहम भूमिका होने वाली है। असल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस MP सक्सेना ने 20 नवंबर 1983 को ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन 43 साल बाद भी किसी सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। मुरादाबाद दंगे में न सिर्फ मुरादाबाद जला था, बल्कि आसपास के कई शहरों को भी इसने अपनी चपेट में लिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 16 अक्टूबर 1980 को मुरादाबाद आई थी। उन्होंने यहां दंगे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। इंदिरा गांधी ने उसी ईदगाह में एक जनसभा को संबोधित किया जहां से दंगे भड़के थे। इसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान अपने आप को असुरक्षित न समझें, क्योंकि यदि मुसलमान असुरक्षित होते तो यहाँ आज़ादी के बाद उनकी जनसंख्या में दोगुनी वृद्धि न हुई होती। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि आज़ाद भारत के सबसे लंबे चले दंगों में शुमार होने वाले 1980 के मुरादाबाद दंगे में 83 लोगों की जान गई और 112 लोग घायल हुए। लेकिन यह एक सरकारी आंकड़ा है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। इसके इतर सैकड़ों लोग ऐसे थे जो दंगों के दिन यानी कि 13 अगस्त 1980 को अपने घरों से तो निकले थे, लेकिन ना तो वो कभी उनकी लाशें मिली और ना ही वो कभी वापस आए। 43 साल बीत गए हैं, लेकिन उनके घर वाले आज भी उनकी चौखट पर बैठकर उनका इंतजार कर रहे हैं। शहर के मंडी चौक मोहल्ले में रहने वाले विजय अग्रवाल घर से कुछ सामान खरीदने निकले थे। विजय अग्रवाल के बेटे संजय अग्रवाल का कहना है कि 43 साल बाद भी ना तो उनके पिता घर लौटे हैं और ना ही उनकी कोई अभी तक लाश मिली है। ऐसी ही कहानी फतीम हुसैन की भी है। फतीम हुसैन बताते हैं कि 13 अगस्त 1980 को पुलिस वाले उनके घर से उनके दादा अनवर हुसैन, पिता सज्जन हुसैन, चाचा कैंसर हुसैन और नौकर अब्दुल बिहारी को ले गए थे। इसके बाद ना तो कभी उनकी डेड बॉडी मिली और ना ही वो कभी लौटकर घर आए। शहर में ऐसी तमाम खबरें हैं, ऐसी तमाम कहानियां हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो आज भी अपने चौखट पर बैठकर अपने पूर्वजों का इंतजार कर रहे हैं। और ये कहानी बताती है कि मुरादाबाद दंगे में मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों में दर्ज आंकड़ों से काफी ज्यादा थी। अब जान लीजिए कि जो रिपोर्ट सामने आई है MP सक्सेना की, उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। पहला, ईदगाह और अन्य स्थानों पर दंगे फैलाने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या हिंदू जिम्मेदार नहीं था। दूसरा, दंगे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी सामने नहीं आई। तीसरा, आम मुसलमान भी ईदगाह पर उपद्रव करने की जिम्मेदारी नहीं बनाई जाती है। चौथा, डॉक्टर हसीम अहमद के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और डॉक्टर हामिद हुसैन उर्फ डॉक्टर अजी व उनके समर्थकों और उनके भाड़े के व्यक्तियों ने यह दंगा भड़काया। यह पूरा दंगा पूर्व नियोजित था और यही उनके दिमाग की उपज थी। छठा, नमाजियों के बीच सुअर ढकेल दिए गए। इसके बाद गुस्साए मुसलमानों ने थाने, पुलिस और चौकियों पर हमला किया, हिंदुओं पर भी हमला किया। और सातवां, दंगा बढ़ता देख हिंदुओं ने भी बदला लिया, जिस पर सांप्रदायिक दंगा भड़क गया और ये हिंदू वर्सेस मुसलमान बन गया। आठवां, भगदड़ में अल्पसंख्यक समुदाय से अधिक लोगों की मौत हुई है। दंगा कोई भी हो,
उसमें मुस्लिम भी मरते हैं और उसमें हिंदू भी मरते हैं। लेकिन 43 साल तक ऐसी क्या मजबूरियां रहीं कि ऐसी तमाम सरकारों ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर कांग्रेस के माथे पर एक चिंता की लकीर को खींच दिया है और ये बता दिया है कि कांग्रेस के रिज्यूम में सबसे ज्यादा दंगे होते थे और 2024 के बाद अगर सरकार बदलती है तो दंगों के साथ ही देश में तस्वीरें बदल जाएंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।